परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। तो मैं निवेदन कर रहा था मित्रों कि ऐसे बूढ़े लोगों ने राम और हनुमान को याद दिलाया। राम और हनुमान को उस स्थिति तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो बूढ़े लोगों ने किया। रामचरितमानस से जामवंत को निकाल डालो, अंगद को जामवंत को निकाल डालो, माल्यवंत को निकाल डालो, संपाति को का नाम ना लो, वशिष्ठ विश्वामित्र जनक दशरथ को निकाल डालो, रामचरितमानस में क्या बचेगा? रामचरितमानस को संजोने का काम किसी ने किया है तो बूढ़े लोगों ने किया है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम श्रावस्ती में होने जा रहा है युवाओं को संजोने का, इसमें सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि इधर महिलाओं की तरफ जो सीटें खाली है वहां भी बैठ जाएं। कुछ आगे कुर्सियां खाली पड़ी है, यहाँ आ जाएं। वहाँ कुर्सियां और भेजी जा रही हैं, आप लोग परेशान ना हो। जहाँ भी खाली जगह देखें वहाँ बैठ जाएं। धन्यवाद। भाइयों से निवेदन है, यदि आपके आसपास कोई कुर्सी खाली है तो उसको घर में या किसी को बुला के बिठा लो। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। पीछे कुर्सियां खाली हैं, भाई बंधु वहां बैठ जाएं, बहनें इधर आगे आकर के बैठ जाएं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वास्तव में आज जरूरत है, बूढ़े लोगों ने मिशन को यहां तक पहुंचाया, लेकिन तब उतनी उम्र में आप जो कर सकते थे अब नहीं कर सकते। अब अगर कोई कहे कि आप धूप में 1 घंटे खड़े रहो तो असंभव। अब शरीर की शक्ति कम हो गई है। और गुरुदेव ने कहा, बेटे मैंने कोई पंथ नहीं बनाया है, मैंने परिवार बनाया है। और परिवार में एक के जाने के पहले एक आ न जाए तो कुल की परंपरा ठप हो जाती है। एक के जाने के पहले एक को आ जाना चाहिए। इसीलिए हमारे विवाह संस्कार होता है तो एक दिन पहले ही कलश के ऊपर आम का पल्लो रखते हैं, आम के पत्ते के बंधनवार लगाते हैं, आम के पेड़ का, आम की लकड़ी का खंभा गाड़ते हैं, मंडप में पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे पेड़ तो पतझड़ हो जाती है बसंत ऋतु में, लेकिन आम का पेड़ कभी पूरा पतझड़ आप नहीं देखोगे। जाने कब पत्ते गिरते हैं, कब निकलते हैं, पूरा का पूरा पेड़ हमेशा सजा सजाया हुआ देखोगे। यही पारिवारिक परंपरा है। गुरुदेव ने कहा, हमारे बाद कोई गुरु नहीं होगा, मैंने कोई पंथ नहीं बनाया है, मैंने परिवार बनाया है। और बेटे, परिवार में एक के जाने के पहले एक ना आए तो परिवार की परंपरा रुक जाती है। उसी प्रकार बेटे, हमको भी तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम्हारा बुढ़ापा आवे इससे पहले तुम एक नौजवान इस मिशन में मेरे मुझको प्रदान करो। और ये काम यदि हम नहीं कर पाए, हमारे परिवार में किसी बहू को बच्चा न जन्म ले तो पहले तो सास ससुर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। फिर गांव के लोग कहते हैं, उसका तो मुंह देख लिया सवेरे सवेरे, अब आज भोजन नहीं मिलेगा। उसकी कोई गलती नहीं होती। ठीक उसी प्रकार यदि हमने तो पूरी मेहनत किया, अंतिम पड़ाव तक हम जुटे रहे, लेकिन अपने जाने के पहले यदि एक कोई खड़ा नहीं किया नौजवान तो 5 बजे हमारी कहलाएंगे। और एक प्रकार की गाली। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, बेटे जब वास्तव में युग निर्माण योजना जवानी पर आई, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का शंखनाद किया गुरुदेव ने। और 2000 के बाद 16वां साल जब लगा, 16वां साल आता है तो शरीर नई हरकतों में आ जाता है।
शरीर में नई नई उत्तेजनाएं आने लगती, शरीर में यौन आने लगता है। और अभी भाई साहब ने भी गाया था, जवानी हवा का झोंका है। अभी एक झोंका आया तो फिर हमको रुक जाना पड़ा। क्या मतलब? कि जवानी का झोंका है, जवानी का झोंका जिधर जाता है उधर जमाने को जाना पड़ता है मजबूर होकर के। ये जवानों के कर्तव्य का कमाल है मित्रों। इसलिए अब इस मिशन को जवानों की जरूरत है, अब इस मिशन को जवानों की जरूरत है। और कहीं कहीं हम बूढ़े लोग भी कुछ गलत कर देते हैं। कोई जवान सामने आने लगता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, कहीं मेरा पद न चला जाए, कहीं मेरी प्रतिष्ठा। अरे सब एक दिन जाना है मेरे भाई, कगार पे खड़े हो, बिल्कुल कगार पे खड़े हो। अब तो उस पद को, उस प्रतिष्ठा को छोड़ दो, जवानों को दो। और जवान जब निकलेगा तो मित्रों, जवानी कुछ कर गुजरने का मौका है, जवानी कुछ कर गुजरने का मौका है। इसी प्रकार उस शांति कुंज से बिगुल बजाया गया है। श्रावस्ती की धरती पर एक सुंदर शानदार आयोजन, जिसमें 10,000 नवयुवकों का आगमन हो रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा, सीतापुर जिले से कम 500 नवयुवक जाने चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में 50 नवयुवकों की एक मंडल बनाओ। प्रत्येक ब्लॉक से 50 नौजवान, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब लिख लीजिए। 20 सितंबर से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा। पंजीयन कराइए, पहुंचिए। कार्यकर्ता भी जाएंगे। कहीं कार्यकर्ता बंधु ये न समझ लें कि हमको तो बेकार है, अब हम क्यों जाएं भाई, जवानों का कार्यक्रम है। अच्छा, तो जवान तो प्रशिक्षित होने जाएंगे। वहां भोजन कौन परोसेगा, वहां सुरक्षा कौन करेगा, वहां सफाई कौन करेगा? हम लोग करेंगे। मैंने देखा है जब बच्चे, नौजवान बच्चे, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं पढ़ने जाता था, हमारे भाई, बड़े भाई विकलांग थे, 10 साल बड़े थे, 100% विकलांग थे। लेकिन जब तक मैं 8वीं क्लास में मैं पढ़ा तब तक हमारे कपड़े वो धुलते थे। जरा सा गंदा हो, तुझको कपड़े धुलने नहीं आएंगे, पागल कहीं का हो, तुरंत वो हमारे कपड़े। फिर तो क्या है, ये बड़े लोगों का दायित्व। नौजवानों को जब तक अपने बराबर खड़ा न कर दे तब तक इनको चैन नहीं आनी चाहिए। मेरे बूढ़े भाइयों, आप सबको सत सत प्रणाम है जिन्होंने इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब नौजवानों की जय जयकार होनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। इसलिए श्रावस्ती की धरती पर एक बहुत बड़ा महान अभियान, महान आयोजन होने जा रहा है मित्रों। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, कोई कार्यकर्ता छूटे ना, सबको बुलाइए, सब लोग आएंगे। लेकिन नौजवानों की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता अकेले चले जाएं और नौजवानों को साथ न ले जाएं। प्रत्येक ब्लॉक से 50 नौयुवकों को जरूर पंजीकृत कर रहे। कार्यक्रम में हमारी क्या भूमिका है, कार्यक्रम कैसा है, कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे बनेगी और हम लोगों के क्या क्या दायित्व हैं, ये हमारे युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय हमारे प्रिय जयप्रकाश जी बैठे हैं, जिनको इस कार्यक्रम के बारे में पूर्णतया जानकारी है। हम निवेदन करेंगे कि जयप्रकाश जी इस कार्यक्रम की वास्तविक भूमिका को